मेरा लगभग में 14 लाख प्लस है। मेरा पैसा 14 लाख प्लस भी परेशान है और एजेंट सबसे ज़्यादा परेशान है। और सरकार, अमित शाह जी जो सहकारिता मंत्रालय देख रहे हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि पेमेंट हो जाएगा, लेकिन 11 महीने से भी ज़्यादा हो गया पोर्टल लॉन्च किए हुए। पोर्टल भी आया और कुछ नहीं हुआ, न 10,000 भी। तो वही ना, पोर्टल जो है फ्लॉप हो गया, क्योंकि 10,000 रुपया जो आश्वासन दिए थे वो भी नहीं दे पाए। 242 करोड़ रुपया ही भुगतान हुआ और 5,000 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट से। राष्ट्रवन न्यूज चैनल को आपने, हमारी आवाज़ को आप हम सरकार तक पहुंचा रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद आपको। इस तरह से आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये कहीं ना कहीं अभयदेव शुक्ला जी के जो है नेतृत्व में इसको बहुत ही ढंग से सजाकर सिस्टमैटिक ढंग से इस पे कार्य किया गया और ये दिखाने की कोशिश की गई कि ये आंदोलन ठंडा नहीं पड़ा है। क्योंकि जैसे समुद्र कुछ समय के लिए अगर शांत हो जाता है तो उसको नहीं समझना चाहिए कि वो शांत है, वो कोई बड़े कोलाहल का संकेत दे रहा है। आप देखते रहिए, राष्ट्रवन न्यूज इसी तरह जबरदस्त प्रसारण करता रहेगा और जन समस्याओं की बातों को हमेशा की तरह उठाता रहेगा। शोषित समाज की बातों को उठाना ही राष्ट्रवन न्यूज का फर्ज है और वो अपने फर्ज में कहीं ना कहीं आपके प्यार और आशीर्वाद के कारण कामयाब नजर आ रहा है। इसलिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। शोषित समाज से संबंधित जो भी मुद्दे और जो भी बातें होंगी उस पर हम बेबाक टिप्पणी करेंगे। आप देखते रहिए राष्ट्रवन न्यूज। हम लोग अभी नोएडा 74 सेक्टर में हैं। आज 12 तारीख है, 12 मार्च है। तो हम लोग का एक कार्यक्रम हुआ, एक बैठक हुई है, जिसमें PIL जनहित याचिका जो है वो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे, क्योंकि सहारा इंडिया जो है उसके डायरेक्टरों को भी हम लोग ने भुगतान के लिए काफ़ी समय दिया और भुगतान नहीं हो पाया। जमाकर्ता भी परेशान है और एजेंट सबसे ज़्यादा परेशान है। और सरकार, अमित शाह जी जो सहकारिता मंत्रालय देख रहे हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि पेमेंट हो जाएगा, लेकिन 11 महीने से भी ज़्यादा हो गया पोर्टल लॉन्च किए हुए। पोर्टल भी आया और कुछ नहीं हुआ, न 10,000 भी। तो वही ना, पोर्टल जो है फ्लॉप हो गया, क्योंकि 10,000 रुपया जो आश्वासन दिए थे वो भी नहीं दे पाए। 242 करोड़ रुपया ही भुगतान हुआ और 5,000 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट से मिला है। तो ये भी पोर्टल भी फ्लॉप हो गया। तो अब हम लोग कहाँ जाएं? सहारा इंडिया वाले जो डायरेक्टर हैं वो तो निश्चिंत हैं कि पोर्टल सरकार लागू कर दी है, अब भुगतान होगा नहीं होगा उनको तो मतलब नहीं है, वो तो अपना पीछा छुड़ा लिए पोर्टल को देखते हुए। अब हम लोग कहाँ जाएं? सहकारिता मंत्रालय वो भी नहीं सुन रही है, तो अब हम लोग PIL करेंगे, जनहित याचिका जो है वो दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ताकि हम लोग तो अब कितना दिन भटकेंगे, हम लोग को तो भुगतान चाहिए। तो यही हम कहना चाहते हैं, राष्ट्रवन न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि अब हम लोग परेशान हो गए हैं। अब हम लोग ये पोर्टल पे भरोसा है, न सहारा पे भरोसा है। ठीक है, तो हम लोग को अब PIL दाखिल करेंगे, जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे, ताकि हम लोग को भुगतान चाहिए। पूरी तैयारी हो गई। अभी बैठक में हम लोग ने अभयदेव शुक्ला जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके बाद अजय टंडन साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अच्छे खासे वकील हैं, और उनके लड़के हैं यश टंडन जी हैं, इन्होंने सब मिलकर के हम लोग ने फैसला कर लिया है कि सरकार पे भी अब हम लोग को भरोसा नहीं है। चुनाव हो रहा है, फिर अभी आचार संहिता लग जाएगा, हम लोग धरना प्रदर्शन भी कहीं नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो है जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे। धन्यवाद राष्ट्रवन न्यूज चैनल को, आपने, हमारी आवाज़ को आप हम सरकार तक पहुंचा रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद आपको। हाँ, मैं भी यहाँ आंदोलन में आए हुए हैं। हम सहरसा बिहार से हैं। कितना पैसा फंसा हुआ है? मेरा लगभग में 14 लाख प्लस है। मेरा पैसा 14 लाख प्लस फंसा हुआ है। हाँ, मैंने भी किया है। हम कार्यकर्ता और जमाकर्ता हम दोनों हैं। जमाकर्ता हमको मेरे घर पर आकर के भद्दी भद्दी गालियां देता है, कहता है तुमको पैसा दिए तुम दो, और हम भागे भागे फिरते हैं। हमारे माँ को, बहन को, वाइफ को, बच्चे को खदेड़ खदेड़ कर मारने के लिए तैयार होता है। हम माननीय उच्च न्यायालय से एवं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, अमित शाह से
आग्रह करते हैं कि हमारे परिवार की सुरक्षा करें और समय पर भुगतान कर दें, जिससे मैं माननीय न्यायालय का मैं आभारी रहूंगा। हम लोग पीड़ित हैं, माननीय न्यायालय सुरक्षा हमारा करे और हम सही से जीवन जी सके।